नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए जो पीवाई क्यूज है जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए। तो ये आने वाले पैट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे 2 से 4 क्वेश्चन सीधे देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किस वर्ष और कहाँ पर हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1630 में, शिवनेरी दुर्ग में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1680 में रायगढ़ में। ठीक है, तो आपको ये पूरा याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस वर्ष रायगढ़ के किले में हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1674 में हुआ था रायगढ़ के किले में। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर छत्रपति की उपाधि धारण की थी, जबकि इनका जन्म कब हुआ था? 1630 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो जन्म है वो हुआ है शिवनेरी दुर्ग में। ठीक है, जन्म का हुआ शिवनेरी दुर्ग में और राज्य अभिषेक का हुआ रायगढ़ के किले में। याद रखना है, मृत्यु भी रायगढ़ के किले में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खां के बीच ऐतिहासिक संघर्ष किस वर्ष हुआ था? 1659 में। ठीक है, और अफजल खां की हत्या कर दी थी 1659 में प्रतापगढ़ सतारा में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके आगरा के किस भवन में कैद किया था? तो ये किया था जयपुर भवन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 1666 में जब शिवाजी महाराज आगरा गए तो औरंगजेब ने उन्हें जयपुर भवन में नजरबंद कर दिया था, जहां वे फलों की टोकरी में छिपकर बाहर निकले थे। ठीक है, तो आपको ये व्याख्या भी याद रखनी, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो विदेश मंत्री को सुमंत या दलवीर कहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सुमंत या दलवीर विदेश मंत्री होता था, जबकि आमात्य, ठीक है, मजूमदार वित्त मंत्री और वाकिया नवीस गृह मंत्री होते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना, आमात्य कौन होते थे? वित्त मंत्री होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य में चौथ कर कुल भू राजस्व कितना प्रतिशत होता था? ठीक है, चौथ जो कर लगाया जाता वो भू राजस्व का 25% होता था। ठीक है, कुल राजस्व का 1/4 भाग या 25% होता था, जबकि सरदेशमुखी इसके ऊपर 10% अतिरिक्त लगाया जाता था। ठीक है, कितना? 10% अतिरिक्त इसी के ऊपर। तो दोनों को याद रखना, चौथ और सरदेशमुखी दोनों मराठा राज्य के ही जो है कर है। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का पेशवा किस वर्ष बनाया गया था? तो 1713 में बनाया गया बालाजी विश्वनाथ। और ये जो है 1713 से 1720 तक पेशवा रहे। इन्हीं के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा के रूप में जाना जाता था? तो ये थे बालाजी राव प्रथम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बालाजी राव प्रथम 1720 से 1740 को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था। ठीक है, नेक्स्ट है, पाल खेड़ा का युद्ध जो कि 1728 में हुआ, किसके बीच लड़ा गया? तो ये बालाजी राव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें निजाम की हार हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस तिथि को लड़ा गया? तो ये 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था, मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यह युद्ध लड़ा गया, पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सदाशिव राव भाऊ ने। ठीक है, मराठा सेना के सेनापति थे सरे नौबत सदाशिव राव भाऊ। नेक्स्ट है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था?
तो ये हुई थी सालबाई की संधि। ठीक है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 72 के बीच चला था। ठीक है, याद रखना, 1772 से 82 के बीच चला और 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। सालबाई की संधि कब हुई है? 1782 में हुई है सालबाई की संधि। पहला आंग्ल मराठा युद्ध के अंत के लिए हुई थी। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बेसिन की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो बाजीराव द्वितीय ने किए थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिन की संधि कब हुई? 1802 में हुई है। ठीक है, याद रखना है। और बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ की। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप किस पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? तो यह था पेशवा का पद। तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 के बीच, इसके बाद अंग्रेजों ने, याद रखना, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी महाराज और किसके बीच हुई थी? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुई थी छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम के बीच। औरंगजेब की ओर से मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो यह बालाजी विश्वनाथ, इन्हें द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय संस्थापक माना जाता है क्योंकि उन्होंने साम्राज्य को पुनः मजबूती प्रदान की थी। नेक्स्ट है हिंदू पदशाही का आदर्श किसने प्रस्तुत किया था? तो यह बाजीराव प्रथम। ठीक है, इन्होंने हिंदू पदशाही का आदर्श प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है अष्टप्रधान में न्यायाधीश का प्रमुख कार्य क्या था? तो इनका प्रमुख कार्य था न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, मतलब कि ये न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जबकि जो कर संग्रह करते थे उन्हें क्या कहते थे? आमात्य कहते थे। नेक्स्ट है प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? तो 23 जून 1757 को प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, जो कि ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 को। ठीक है, इसी के बाद इस युद्ध को लड़ा गया था। तो याद रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट को। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, और हेक्टर मुनरो ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना को हरा दिया था। ठीक है, तो याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ठीक है, कब? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन शुरू किया, जिसे 1772 में रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य का विलय किया गया था? तो सतारा का विलय किया गया था सबसे पहले 1848 में महाराष्ट्र के सतारा का विलय किया गया, जिसके बाद जैतपुर, संबलपुर और झांसी को विलय कर लिया गया 1853 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस आधार पर किया गया था? तो कुप्रशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया गया। ठीक है, 11 फरवरी 1856 को डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस छावनी में हुई थी? तो ये हुई थी बैरकपुर छावनी में 1857 के विद्रोह की शुरुआत। ठीक है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में शुरुआत की थी इसकी, और 10 मई से मेरठ से व्यापक रूप से शुरुआत हुई विद्रोह की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, 10 मई से सबसे पहले मेरठ से शुरुआत होती है 1857 के विद्रोह की।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपकी पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी, ठीक है, जो कि पीवाई क्यूज में सवाल पूछे गए हैं। पीवाई क्यूज है सारे। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसने संभाला था? तो जनरल बख्त खान है, ठीक है। बहादुर शाह जफर नाम मात्र के सम्राट थे, वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने संभाला? जनरल बख्त खान है, ठीक है। किससे? बख्त खान ने दिल्ली से नेतृत्व किया था, ठीक, इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल, इनका जो है महक परी भी बोलते थे इनको, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर बिहार से थे कुंवर सिंह, ठीक है। इन्होंने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया। और कुंवर सिंह और अमर सिंह ने जगदीशपुर आरा, ठीक है, आरा बिहार से नेतृत्व किया था। तो याद रखना, इंपोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ठीक है, पूछा गया, इंपोर्टेंट है पिछली बार। तो इनका मूल नाम था मणिकर्णिका, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। 18 जून 1858 को ग्वालियर के युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हो गई थी, ठीक है। कब? 18 जून 1858। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़े गए थे? तो जो कर्नाटक का युद्ध था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, ठीक है। और जो इनके बीच है, 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए, किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, ठीक है। तो पूरी संभावना इस क्वेश्चन के आने की इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसके बाद जो भारत का पहला वायसराय भी कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग ही वायसराय भी बना था भारत का पहला। और 1857 के समय ये गवर्नर जनरल भी था, ठीक है। दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो परमानेंट सेटलमेंट जो था ये लॉर्ड कार्नवालिस ने शुरुआत की थी इसकी, जो कि 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था लागू की थी, ठीक है। तो याद रख लेना, कब? 1793 में। नेक्स्ट है, धन की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने यह सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये क्या, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1828 में की थी, ठीक है। 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो दोनों को याद रखना है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ और कब की थी? तो मुंबई में की थी 1875 में, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, ठीक है। किसने? दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, याद रखना है, इंपोर्टेंट। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में, और इन्होंने पुणे में की थी, ठीक है। कहाँ पर? पुणे में की थी। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय 1878 में पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यह एक्ट लॉर्ड लिटन के समय आया और बाद में लॉर्ड रिपन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? रिपन ने इसे निरस्त कर दिया गया और लेके आया था लिटन, ठीक है। लिटन लाया और रिपन ने नष्ट कर दिया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था डफरिन, ठीक है। तो डफर ने जो है डफर के टाइम पर स्थापना हुई थी कांग्रेस की। लॉर्ड डफरिन के समय
28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में ए ओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू सी बनर्जी पहले अध्यक्ष थे और बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, और कब बने थे? 1887 में। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय के समय पर हुई थी? तो करजन के समय पर की गई थी बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में। ठीक है, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कब? 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे सूरत अधिवेशन के? तो ये थे रास बिहारी घोष। ठीक है, सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष एक क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो यह था मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में आया था। ठीक है, इसके ही द्वारा जो है पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत होती है? तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो 1919 को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ, जिसे 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को अचानक वापस लेना पड़ा था? तो ये हुआ था चोरी चोरा हिंसा की घटना के बाद। ठीक है, तो 4 फरवरी 1922 को हुई चोरी चोरा कांड जो हुआ था, उसकी घटना गोरखपुर में हुई थी और इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, जबकि इसमें हिंसा हो गई थी और जो 22 पुलिस कर्मचारी थे उनको जो है जेल में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। पूना समझौता, पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। 24 सितंबर 1932 को दलितों के आरक्षण को लेकर यह समझौता हुआ था और इसमें जो सीटें हैं 71 से बढ़ाकर 147 सीटें कर दी गई थी। ठीक है, 71 सीट से 147 सीटें कर दी गई थी। ठीक है, तो ये सीट वाला क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। काकोरी ट्रेन एक्शन किस तिथि को हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हुई थी, जिसमें जो है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाने की ट्रेन रोकी गई थी और उसे लूट लिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया? तो HRA के द्वारा। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। और कहाँ पर? इलाहाबाद। ठीक है, कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, सॉरी इलाहाबाद में नहीं, इसके जो है कानपुर में होती है इसकी स्थापना। ठीक है, कहाँ पर? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने ये नारा दिया था। ठीक है, आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट जिसका नाम था झांसी रानी, ठीक है, रानी झांसी रेजिमेंट, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आजाद हिंद फौज में कैप्टन लक्ष्मी सहगल महिला विंग की कमांडर थी। ठीक है, कौन? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ की गई थी? तो ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, और लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में। ठीक है, याद रखना है किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने। ठीक है, इंपोर्टेंट है, आने के पूरे चांस।
साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा, जिसका गठन 1927 में हुआ था। लेकिन कमीशन भारत जो है 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। ठीक है, इसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसका जो है भारी विरोध भी हुआ था। ठीक है, सारे ही अंग्रेज थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो ये थे सी राजगोपालाचारी, पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और अंतिम जो है भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे हाई बटन है उस हाई बटन को भी जरूर दबा देना। भारतीय नौसेना का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, किस मराठा शासक की हत्या उसके ही दरबारियों द्वारा कर दी गई थी? तो नारायण राव की हत्या कर दी गई। 1772-73 के आसपास इनकी हत्या कर दी गई और उनके दरबारियों के द्वारा ही हत्या की गई थी। नेक्स्ट है, मलिक अंबर ने दक्कन में किस स्वराज प्रणाली की शुरुआत की जिसे बाद में शिवाजी ने भी अपनाया था? तो ये थी जब्ती प्रणाली। ठीक है, लगान सुधार, तो इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहमदनगर के मलिक अंबर ने जब्ती प्रणाली शुरू की थी जिसे बाद में शिवाजी ने भी अपनाया था। 1857 की क्रांति के समय फैजाबाद, जो कि वर्तमान में अयोध्या है, इससे नेतृत्व तो किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से नेतृत्व किया और जिहाद का नारा भी दिया था। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो चार्टर एक्ट 1873 के द्वारा। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट से विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, किसके द्वारा? 1833 के द्वारा बने थे। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यह पारित हुआ। प्रयासों से डलहौजी के समय ड्राफ्ट हुआ और कैनिंग ने इसे पारित किया। ठीक है, ड्राफ्ट हुआ था डलहौजी के समय। नेक्स्ट है, हंटर आयोग का मुख्य संबंध किससे था? तो हंटर आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का विकास से संबंधित था। ठीक है, तो इसमें सुधार के लिए लाया गया था प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1882 में ये आया था। तब 1882 में लाया गया था हंटर आयोग। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सेफ्टी बॉल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में 1916 में यह सिद्धांत दिया था। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, यंग इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा की गई। ठीक है, तो बी.डी. सावरकर ने 1904 में नासिक में अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन बनाया था। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो ये की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो 13 अप्रैल 1919 के हत्याकांड के विरोध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, कब हुआ था जलियांवाला हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खुदाई खिदमतगार, ठीक है, जिसे हम लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, इन्होंने उत्तर पश्चिम प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन याद रखना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो जो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक किया गया था। ठीक है, और कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है,
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी संयंत्र केस 1925 में निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं दी गई थी? ठीक है, तो किसको फांसी नहीं दी गई? तो इसमें चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद पुलिस की पकड़ में आ गए थे। बाकी तीनों को जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन 1928 में कहाँ हुआ था? तो फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में इसका गठन किया गया था, SHRA का। ठीक है, जबकि HRA का गठन हुआ था 1924 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि ने HRA का नाम बदलकर दिल्ली में SHRA कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना के विरोध में हुए लाठीचार्ज के कारण हुई थी? तो ये था साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। ठीक है, तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय सैंडर्स, ठीक है, स्कॉट्स के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ था और यहीं पर जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इन्होंने यहीं पर कहा था कि हमारे ऊपर लगी हुई एक एक लाठी, ठीक है, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का ताबूत की एक एक कील का काम करेगी। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने बोला था एक शब्द, एक वाक्य। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन शामिल थे? तो इसमें थे बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में असेंबली में बम फेंक दिया था। कब? 8 अप्रैल 1929 की बात है ये। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस लंदन की स्थापना 1905 में किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। ठीक है, इंडिया हाउस की स्थापना। और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारतीय छात्रों के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है, तो एक तरह से ये गुप्त संगठन था जो कि प्रशिक्षण दिया जाता था क्रांतिकारियों को। नेक्स्ट है, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय तिरंगा कहाँ फहराया था? तो स्टटगार्ड जर्मनी में फैलाया था मैडम भीकाजी कामा ने। ठीक है, और भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है इन्हें, मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने पहला तिरंगा फहराया था। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट है, अलीपुर संयंत्र केस 1909 में किस क्रांतिकारी का बचाव CR दास ने किया था? तो किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। CR दास ने अरविंद घोष को बरी कराया था, जिसके बाद वे पौंडीचेरी चले गए और सन्यासी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट 1928 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीयों द्वारा यह पहला संविधान ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो आगे भी आती रहेंगी। और नीचे एक हाइप बटन होता है, उस हाइप बटन को भी दबा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, दिल्ली में फेडरल कोर्ट स्थापित हुआ था। मॉरिस ग्वायर पहले चीफ जस्टिस बने थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के समय 1940 में आया था? तो अगस्त प्रस्ताव के समय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन मिल सके। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो महाराष्ट्र के वर्धा से शुरू हुआ इस सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पहले कौन थे? विनोबा भावे थे। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज की स्थापना मूल रूप से किसके द्वारा की गई थी?
तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई। 1942 में मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने स्थापना की थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे हाई बटन था उसको भी दबा देना। और इसी तरह की वीडियो आपको हर समय मिलती रहेंगी आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आपका इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से जुड़कर। तो आपको टेलीग्राम का स्कैनर मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, उसे स्कैन करके आप। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे इस नए हाइप बटन को जरूर दबाएं। इससे हमारे वीडियो को और मदद मिलेगी। लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। बेहतरीन रिवीजन के लिए जुड़े रहें। PDF और मास्टर नोट्स के लिए स्कैन करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता हमारा संकल्प।